हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन फ्री लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 टॉपिक्स जो कि लिए गए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर एंड एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ लॉ इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लॉज, यानी लॉ की फॉर्म में। उसे ही हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के प्रोडक्ट के। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और मैग्नीट्यूड को एन से, और साथ ही साथ यूनिट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैग्नीट्यूड को हम नंबर ऑफ वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब इसमें एक नोट पॉइंट आता है। नोट पॉइंट है कि एज द यूनिट चेंज, जैसे ही हम यूनिट को चेंज करेंगे द मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो चेंज। जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होता रहेगा, बट लेकिन द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, यानी जो प्रोडक्ट है वो रिमेन सेम का सेम रहेगा। यानी एन इंटू यू की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि हम इसमें एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैंने लिखा 1 kg। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब ये बात रियल है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट जो है, यूनिट यानी kg और ग्राम है। अब ये kg और ग्राम चेंज करने पे इनके मैग्नीट्यूड जो नंबर वाली वैल्यू है वो ऑल्सो चेंज हो रही है ना। नंबर की वैल्यू, ये जो नंबर की वैल्यू है ये भी चेंज हो रही है। तो लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है यानी 1 इंटू kg और 1000 इंटू ग्राम वो हमेशा इक्वल है, यानी ये कांस्टेंट हुए। आई होप आप इसे समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी के टाइप क्या होते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं होती अपनी मेजरमेंट के लिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं केजी का ही, किलोग्राम का। अब किलोग्राम जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है जो किलोग्राम को बनाती है, नहीं। किलोग्राम अपने आप में यूनिक क्वांटिटी है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। ये एक यूनिक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की कैटेगरी में कहेंगे इसको। अब फंडामेंटल क्वांटिटी के 2 अलग जो नाम हैं वो है एब्सोल्यूट एंड बेस यूनिट। हम इसे एब्सोल्यूट एंड बेस यूनिट भी कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को। अब देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ना तो 7 से ज़्यादा और ना 7 से कम। पूरी की पूरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी फिजिक्स के अंदर रखी गई है। तो चलिए उन 7 के नाम पढ़ते हैं, उनके एसआई यूनिट पढ़ते हैं और एसआई यूनिट के जो सिंबल्स है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है मास। मास का एसआई यूनिट है केजी, यानी किलोग्राम, और सिंबल केजी है ही। अब जो सेकंड है वो है लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, जिसका सिंबल है एम। टाइम, थर्ड इज टाइम। टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड और उसका सिंबल है एस। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, उसका एसआई यूनिट है एम्पियर और सिंबल है ए। फिफ्थ इज टेम्परेचर, उसकी एसआई यूनिट है केल्विन और डिनोटेड किया जाता है के से। डिनोटेड किससे किया जाता है? के से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनके जो नेम है वो या लर्न कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है लाइट के आने की एक इंटेंसिटी। ये रिलेटेड है लाइट से, जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अब इसकी जो एसआई यूनिट है वो है कैंडला, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जिसका सिंबल है CD। द 7th वन इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी एसआई यूनिट है मोल
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। जो सेकंड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो है ड्राइव क्वांटिटी, यानी कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी को के साथ एक्सप्रेस करें, उसकी टर्म में लिखें, उसे ड्राइव क्वांटिटी कहे मतलब बोलेंगे। अब देखो आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि ड्राइव क्वांटिटी होता क्या है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि ड्राइव क्वांटिटी होता क्या है। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम आपकी जानी मानी वेलोसिटी। वेलोसिटी सब जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है। अब देखिए मैंने ली वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को सब जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे इसकी यूनिट बनाना सिखाऊंगी, ये ड्राइव क्वांटिटी कैसे है वो आपको बताऊंगी। अब वेलोसिटी जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं v वेक्टर से। वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। अब डिस्प्लेसमेंट की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी हुई। मीटर इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो टाइम डिवाइड में आ रहा है उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है सेकंड। इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अभी तो हमने पीछे पढ़ा था कि टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और लेंथ यानी मीटर, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक लेंथ ही तो है, वो भी क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। तो आप अभी इतना समझ गए होंगे कि इसकी जो एसआई यूनिट निकली वो मीटर पर सेकंड निकली। अब जो वेलोसिटी की एसआई यूनिट आई वो आई मीटर पर सेकंड। अब ये जो मीटर पर सेकंड है ये हमने किससे लिया हुआ है, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। अब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से कैसे, अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, पहली डिस्प्लेसमेंट और दूसरा टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो इसको हम लेंथ की कैटेगरी में लेंगे, तभी तो हमने इसका मीटर लिया। और टाइम, तो टाइम है ही, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, सेकंड, हमने यहाँ पे सेकंड ली। आई होप आप इसे समझ गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत ही ईजिली आपको समझाया है। ये आपको पता लग गया कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है। अब मीटर पर सेकंड में क्या आती है, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आती हैं। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ और दूसरा टाइम। तो ये जो ड्राइव क्वांटिटी हुई यानी वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी हुई क्योंकि दो और दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मिक्सचर में लिखी गई थी, यानी उनकी टर्म्स में लिखी गई थी। अब कुछ और ड्राइव क्वांटिटीज़ के हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक्सेलरेशन। फैमिलियर होंगे आप एक्सेलरेशन से भी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी अपॉन चेंज इन टाइम टी। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट थी हमने अभी निकाली, मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो भी क्या होती है, सेकंड। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है उसकी एसआई यूनिट क्या हो सकती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड नीचे आ जाएगा, इसकी इंटू हो जाएंगे, आप समझते हो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है, पहला मीटर, दूसरा सेकंड यानी टाइम। पहला टाइम, दूसरा डिस्प्लेसमेंट या लेंथ, दूसरा है लेंथ। अब ये दो क्वांटिटी से बना हुआ तो कौन सी होगी, ड्राइव क्वांटिटी होगी। ईजिली, बहुत ही आसान है। अब और भी जो हमारी ड्राइव क्वांटिटीज़ होती है उनके नाम देख लेते हैं, जैसे कि फोर्स हुआ, फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है। फोर्स के बाद जो मोमेंटम है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी मैंने आपको बता ही दिया, एक्सेलरेशन भी बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। और भी बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटी है, वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, ये सब, प्रेशर हुआ, ये सब जो है ड्राइव क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आती है। अब आप समझो,
जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो ओनली 7 होती है, 7 होती है। अब 7 से जो बची वो सब ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो